हमारे देश में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी का सूबे की सत्ता संभालने का रिवाज बेहद पुराना है। बिहार की राजनीति के बाद अब इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी जुड़ गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की 3 पावरफुल महिलाओं की, जो इस चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही है। उनका नाम चुनाव में जुड़ते ही लोकसभा चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। लेकिन इन सब से हटकर कहा जाता है कि महिलाओं की दहलीज रसोई तक ही सीमित होती है। लेकिन आज के इस दौर में नज़र उठाकर देखिए, चारों तरफ महिलाओं का जलवा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का नाम पूरी तरह से छाया हुआ है। दोनों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा या सुना हो। ये 2 नाम हैं सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन। यहाँ हम आपको साफ तौर पर बता दें कि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, बल्कि महिला की बात कर रहे हैं। वो महिलाएं जो कल तक घरों के कामकाज संभालती थी, आज वो राजनीति में कदम रखने जा रही है। आज हम आपको इन्हीं महिलाओं के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुनीता केजरीवाल का, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और वे अपनी पति की जमाई हुई सत्ता को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हैं और साथ ही चुनावी मैदान में भी उतरने का फैसला किया है। इस संबंध में वे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी अरविंद केजरीवाल का मैसेज विधायकों तक पहुंचाती हैं, तो कभी कैंपेन चलाती हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी वो बातें जिनसे आप अनजान होंगे। सुनीता केजरीवाल 1994 बैच की IRS अधिकारी है। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के IRS अधिकारी हैं। दोनों की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कायाकार विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इसके तुरंत बाद नवंबर 1994 में दोनों ने शादी कर ली। नौकरी के दौरान से ही सुनीता ने अरविंद केजरीवाल को हर तरह का सहयोग दिया। सुनीता ने अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। फिर 2014 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस वक्त सुनीता ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली थी और अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार में मदद भी की थी। फिर 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए। उनके सीएम बनने के 1 साल बाद 2016 में सुनीता स्वेच्छा से अपनी नौकरी से रिटायर हो गई। अरविंद केजरीवाल उस वक्त 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि इस जीत के पीछे उनकी पत्नी का भी सहयोग था। लिस्ट में दूसरा नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। वे भी अपने पति की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सत्ता पर ध्यान बनाए हुए हैं। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद से ही मंच पर अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर निशाना साधते हुए भाषण दिया है और लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कल्पना भी सुनीता केजरीवाल की तरह इस बार चुनावी अखाड़े में कदम रखने जा रही है। झारखंड की गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। कल्पना वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अगर कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतती हैं तो उम्मीद है कि कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन की जगह लेंगी। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी अनसुनी बातें। कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA की डिग्री भी पूरी की है। वह झारखंड की राजधानी रांची में एक स्कूल भी चलाती हैं। कल्पना ने साल 2006 में हेमंत सोरेन से शादी की। फिलहाल उनके अभी 2 बेटे हैं। लिस्ट में अगला नाम है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट से NCP उम्मीदवार अजीत पवार की ओर से चुनाव लड़ेंगी। इस पद पर सुनेत्रा पवार का मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से होने जा रहा है। अजीत पवार को भरोसा है कि सुनेत्रा जीतेंगी क्योंकि उनके पास NCP का चुनाव चिन्ह है और साथ ही पार्टी का नाम भी है। हालांकि सुप्रिया सुले का कहना है कि दशकों से उनका गढ़ रही बारामती लोकसभा सीट किसी के वश की नहीं है। सुनेत्रा और अजीत के 2 बेटे हैं। इस बार सुनेत्रा को BJP और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का समर्थन मिलेगा।